पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर जाति का कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। वीआईपी जैसे वो अपने मलाह जाति के लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। तो अब यह तो प्राकलन तो पहले से काम किस में ज़्यादा हुआ तो ये मोदी सरकार में हुआ, एकदम ये तो फैक्ट है। नमस्कार, मैं प्रेरणा और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ द टुडे बिहार और स्वतः समाचार। और इस वक्त हम सीनियर जर्नलिस्ट राजन द्विवेदी से जुड़ने वाले हैं। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण में मौजूद है, यहाँ के चुनावी परिप्रेक्ष्यों पर बात करेंगे, साथ ही पश्चिमी चंपारण, शिवहर और वाल्मीकि नगर, इन तमाम जगहों के विषय में भी बात करेंगे, लोकसभा क्षेत्रों के विषय में भी बात करेंगे। क्या कुछ इस वक्त चुनाव का परिप्रेक्ष्य है, लोगों का क्या मन है, किस तरीके से एनडीए के कैंडिडेट को यहाँ पर लोग देख रहे हैं और विपक्ष इस वक्त कैसा दमखम लगा रही है, इस पूरे मसले को लेकर हम जुड़ने वाले हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। मोतिहारी में आप आई हैं तो यहाँ बहुत बहुत आपका आभार और स्वागत है। अच्छा, ये बताएं हमें कि आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है, तो तमाम एनालिसिस पे अगर हम बात करते हैं तो इन लोकसभा क्षेत्रों में क्या इस वक्त माहौल चल रहा है, इसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे और वाकिफ़ होंगे, तो इस विषय में हमें बताएं ज़रा। देखिए, जो बिहार अभी तो जातिवाद के चंगुल में फंसा हुआ है और इस जातिवाद के बीच में एक मोतिहारी एक ऐसा मतलब पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर जाति का कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। ऐसे तो जाति से राजपूत यहाँ पर जो है कैंडिडेट है श्री राधा मोहन सिंह जी, लेकिन और भी जितने उनके जाति के लोग हैं उनसे ज़्यादा जाति के लोग दूसरे जाति के लोग हैं। तो जब ये फैक्टर काम नहीं कर रहा है, यहाँ मोदी का फैक्टर दिख रहा है। और वैसे भी यह जो है पॉपुलर भी हैं और संभवतः एक ही टर्म इनका लास्ट टर्म होना चाहिए। और रुझान यहाँ पर देखने में लग रहा है पूर्वी चंपारण में कि बीजेपी की ओर है, मोदी की ओर है। दूसरा कि इस पूर्वी चंपारण क्षेत्र में शिवहर संसदीय क्षेत्र भी आता है और इस पूर्वी चंपारण क्षेत्र जिला क्षेत्र में ही बेतिया संसदीय क्षेत्र यानी पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र भी आता है। तो वहाँ भी बीजेपी कैंडिडेट हैं और वहाँ पर वर्सेस कांग्रेस कैंडिडेट हैं मदन मोहन तिवारी। और पूर्वी चंपारण में है महागठबंधन के वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा। तो ये भाजपा के राधा मोहन सिंह, इन दोनों में ही यहाँ पर जो भी टकराव है सो है। कांटे की टक्कर वाली यहाँ स्थिति नहीं दिख रही है, टकराव तो है। लेकिन सर, विपक्ष की बात करें तो लालू प्रसाद यादव तो खुद कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके का इधर चक्रव्यूह रचा है, इसको भेद पाना राधा मोहन सिंह के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। देखिए, अगर वो कहते हैं ठीक है तो वो तो यहाँ ज़मीन पर भी दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भाजपा की घेराबंदी अगर जो है एनडीए की जो गठबंधन की जो घेराबंदी है, जो उसके वर्कर हैं, जिस तरह से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से जागरूक कर रहे हैं, अपनी ओर जो नाखुश हैं उनको भी अपनी ओर करते दिख रहे हैं, उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं महागठबंधन के लोग, उतनी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। अगर वीआईपी का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है भी नहीं। ये भले सीट मिल गया है वीआईपी को, मोतिहारी पूर्वी चंपारण का सीट मिल गया है, लेकिन वैसे से कोई वीआईपी का यह गढ़ है नहीं। यह राजद का गढ़ था, टिकट मिल गया वीआईपी को, यह सीट मिल गया अलायंस में वीआईपी को। तो जितना चाहिए ना राजद दिख रहा है वीआईपी को मदद करते हुए और ना ही कांग्रेस दिख रहा है। इसका सीधा ये कि यह भी माना जा सकता है कि कांग्रेस देख रहा है कि अगर पार्लियामेंट जो है, मैंने ये अलग हट के मैं बता रहा हूँ, जो आकलन किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस सोच रहा है कि अगर यहाँ का वीआईपी कैंडिडेट निकल जाता है तो ना राजद का यह भविष्य में रहेगा सीट और ना ही यह कांग्रेस का सीट रहेगा। इसलिए हमको लगता है कि राजद के जो भी जिलाध्यक्ष हों, महामंत्री हों, दिखावे के तौर पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन जो जैसे प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को जागरूक करते हुए मतदाताओं को गोलबंद करने की जो कवायद होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है।
अच्छा, जैसे अन्य क्षेत्र में, जैसे पश्चिम चंपारण में, वहाँ पर राजद और कांग्रेस पूरी तरह दिख रहा है, एग्रेसिव है कि अपने वोटर्स को कंट्रोल करें, अपनी ओर खींचे। भाजपा भी सक्रिय है, वहाँ कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ टक्कर सिर्फ है, कांटे की टक्कर नहीं है। कांटे की टक्कर नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल ये लेते हैं कि जिस तरीके से अभी देख रहे हैं आपकी जो वीआईपी सुप्रीमो है मुकेश सहनी, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव, तो इन दोनों का चोली दामन का साथ बना हुआ है इस वक्त। वो अपने कैंडिडेट को उतारे हैं, अभी आपने कहा कि अलायंस की वजह से उन्हें ये सीट मिल गया। अब देखेंगे अगर वहाँ से जिस तरह से पटना में बातें होती है और आज यहाँ हम पूर्वी चंपारण में है, तो ये साफ साफ जैसे आपने कहा कांटे की टक्कर नहीं, एक टक्कर है ये बस। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर साधने की बात करें तो क्या लगता है कि वीआईपी किन लोगों को साध पाएगी? देखिए, वीआईपी जैसे वो अपने मलाह जाति के लोगों को गुलबंद कर रहे हैं, उन्हें गुलबंद करने के लिए ही तो वो पार्टी भी बनाए, निषाद पार्टी जो है पार्टी ही बनाए। तो मोतिहारी में भी उनके पार्टी के वो निषाद समाज के लोग उनसे जुड़े, लेकिन जो जुड़ना चाहिए उतने नहीं जुड़े। काहे कि निषाद समाज राजद से भी जुड़ा हुआ है पहले से, और भाजपा से भी जुड़ा हुआ है। निषाद समाज के विधायक भाजपा से भी रहे हुए हैं सुगौली में, रामचंद्र सहनी जी, और राजद के भी लोग रहे हुए हैं। सुरेश सहनी जी यहाँ पर पहले से राजद के उम्मीदवार रह चुके हैं, विधायक के भी, एमपी के भी रह चुके हैं। तो जो जुड़ाव राजद में भी लोग हैं, तो उतने संख्या में वीआईपी के पास वह सहनी का वोटर नहीं है। नहीं माना जा सकता है कि वो संपूर्ण वोटर सहनी का वीआईपी के साथ होगा। अभी तो आपने कहा ही है सर कि यहाँ पर कास्ट फैक्टर नहीं है, अभी आपने ये बात कही। अब जब हमने ये पूछा है कि आप क्या लगता है क्या साध पाएंगे किन लोगों को, तो आपने ये भी कहा कि मल्लाह समाज को, सहनी समाज को, निषाद समाज को। लेकिन एक बात ये भी है कि कब तक, क्योंकि जब तक उन्होंने विकास नहीं देखा था, आरजेडी के स्ट्रैटेजी को इस वक्त जिस तरह से लोग प्रसारित कर रहे हैं, सब कोई समझ रहा है, प्रत्यक्ष भी है। आखिर एनडीए कैंडिडेट पर इतने बार विश्वास जताना आम बात तो नहीं। देखिए, देश में भी विकास हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। हालांकि देखिए, विकास के मामले की बात अगर करें तो जब से भारत आज़ाद हुआ है तो किसी न किसी रूप में कभी रेल बना, कभी सड़क बना, कहीं थर्मल पावर बैठा, छोटे ही बड़े ही, तो विकास धीरे हुआ चाहे तेजी में हुआ, विकास तो होते रहे हैं, विकास होते ही रहेंगे। हम लोग पत्रकार हैं तो डिजिटल बातें करेंगे कि भाई ये नहीं सिर्फ मोदी जी विकास किए हैं, विकास तो उन लोगों ने भी किया था। उन समय भी रेल लाइनें बिछी, उस समय भी जो है ट्रेनें दौड़ी, उस समय भी जो है मोतिहारी में मीटर गेज था, उन्हीं लोग के समय में जो है ब्रॉड गेज बना यूपीए गवर्नमेंट में ही। तो अब यह तो प्राकलन तो पहले से, काम किस में ज़्यादा हुआ तो ये मोदी सरकार में हुआ, एकदम ये तो फैक्ट है। सब हटाइए। और जिस तरीके से शिवहर की बात अगर करते हैं तो शिवहर में क्या लगता है क्या हो? देखिए, शिवहर भी बहुत अजीब तरह का क्षेत्र रहा है। वहाँ पर वैश्य वोटर की भी बहुत ज़्यादा संख्या है। पहले भाजपा कैंडिडेट वहाँ पर रमा देवी वहाँ पर सांसद थी, लगातार 2 या 3 टर्म रही हैं, संभवतः 2 टर्म तो रही ही है मुझे जहाँ तक ख्याल है। तीसरी बार यह भाजपा से सीट हट के जदयू पर चला गया है। तो जदयू पर गया है तो वहाँ पर संसद प्रत्याशी बनाया गया है लवली आनंदी जी को, जो पहले हम पार्टी से वो विधायक के रूप में वो चुनाव लड़ चुकी थी। अब बहुत पहले बिहार पीपुल्स पार्टी से वो वहाँ के सांसद भी रह चुकी, वैशाली से सांसद रह चुकी थी। और उनके हस्बैंड जो है आनंद मोहन जी, वहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए वो सांसद रह चुके हैं। लेकिन अभी जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रचार प्रसार भी, भाजपा का स्टार प्रचारक वहाँ पर अभी काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिखे एक उस क्षेत्र में। लेकिन पूर्वी चंपारण क्षेत्र में ही का जो शिवहर क्षेत्र है, उसी में जेपी नड्डा जी का भी प्रोग्राम हुआ है। तो शिवहर जो डिस्ट्रिक्ट है, शिवहर के जो क्षेत्र है, जो जिला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बड़े स्टार प्रचारक का उस क्षेत्र में नहीं प्रचार करना एक वहाँ के लोगों में टिस सी लग रही है कि यहाँ पर वो लोग नहीं आ रहे हैं। दूसरा कि बाहरी आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं,
लवली आनंद जी के ही बेटे ही वहाँ पर विधायक हैं। कमोबेश उनके विधायक के कार्यकाल से या कामों से बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन जी का क्रेज था वहाँ पर, पहले से बना हुआ है, उनके फ़ैन हैं लोग। लेकिन जब से वहाँ पर एक ऋतु जायसवाल, एक यंग लेडीज आई हैं जो कि मुखिया से और ये सांसद प्रत्याशी तक का वो सफ़र वो कर रही हैं, उनके पति भी IAS अधिकारी हैं, तो उनका भी एक क्रेज है वहाँ पर और वो काफ़ी पॉपुलर हैं। वैसे तो वैश्य समाज से हैं, अब वैश्य वोटर भी वहाँ पर है, वहाँ पर भूमिहार वोटर भी पूरा है, वहाँ राजपूत वोटर भी है, ब्राह्मण वोटर भी है। तो उन सबों के बीच अब देखना यह है, राजद वहाँ पर फुल सपोर्ट कर रहा है क्योंकि राजद कैंडिडेट है ऋतु जायसवाल, तो वहाँ राजद फुल सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस भी फुल सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ अंदरूनी कुछ विवाद बीच में आए हैं, इसमें भाजपा के ही कुछ नेता से आनंद मोहन जी की का कुछ तू मैं हुई या कुछ अंदरूनी विवाद हो चला है, जिसके चलते भाजपा के नेता वहाँ पर थोड़े मायूस नाखुश से नज़र आ रहे हैं। जदयू के कितने लोग वहाँ पर क्या सपोर्ट करते हैं तो भविष्य बताएगा, लेकिन उनको कांटे की टक्कर मिलेगी। NDA के कैंडिडेट को कांटे की टक्कर राजद कैंडिडेट ऋतु जायसवाल दे रही हैं। एक और वहाँ पर फैक्टर है कि एक तेली समाज के भी एक बाबा खड़ा हो गए हैं, देखिए उनका नाम मिस कर रहे हैं, तो वो तेली समाज से आते हैं, तेली का भी वहाँ पर बढ़िया वोट है, तो वो भी कुछ वो काट रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा पता यह भी लगा है कि अब कुछ वो डाइवर्ट तेली समाज का जो है वोट डाइवर्ट अपना मोदी की ओर होने लगा है। तो देखा आपने इस वक्त की राजन द्विवेदी से जब हमने कई मुद्दों पर बात की, खासकर यहाँ के विषय में यानी पूर्वी चंपारण के विषय में, शहर के विषय में, तो इन्होंने अच्छे तरीके से जो एनालिटिकल बातें हैं, क्योंकि ये एक सीनियर जर्नलिस्ट है तो इन्हें इन तमाम चीज़ों के विषय में रिसर्च करते करते जानकारी इकट्ठा की है और इस दरमियान इन्होंने ये तमाम बातें बताई है, जिससे कि इन्होंने एक जो अहम बातें कही है कि शिवहर के अगर समीकरण की बात करें तो वहाँ पर ऋतु जायसवाल कहीं ना कहीं NDA को कांटे का टक्कर दे सकती है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से स्टार प्रचारकों को नहीं उतारा गया है, इससे वहाँ पर आम जनता में थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई दे रही है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इसको कैसे संभाला जाता है, क्योंकि NDA जिस तरीके से इस वक्त काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है, उनके स्टार प्रचारक काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इससे समीकरण कभी भी बदल जाता है और झुकाव किसी भी ओर चला जा सकता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।